बज़ाहिर लग ये रहा है कि वफाकी हुकूमत भी बिल्कुल क्लूलेस थी गंडापुर साहब की मौजूदगी के हवाले से कि वो कहाँ हैं, वो केपी के अंदर हैं या वो इस्लामाबाद के अंदर है, चूंकि आपके वज़ीर दाखिला भी दोपहर तक कह रहे थे कि वो रुपोश है, कहीं रुपोश कहाँ हैं। रमना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो यहाँ से निकल कर कल ही पहुंच गए थे, रात को ही पेशावर। ये हुआ क्या सारा? आपकी हुकूमत बिल्कुल लाइन रही क्या सारी सूरत हाल से? देखिए, दो चीजें इससे साबित हुई। पहली बात तो ये है कि कोई भी लीडर किसी मार्च को, एहतजाज को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के भागता नहीं है ऐसे। पहले केपी हाउस जाना, वहां से नीले शलवार कमीज में ये बाहर निकले और बाहर निकलकर ये फरार हुए केपी की तरफ। तो ये तो बुजदिली इनकी साबित होती है। ये कोई बहादुरी नहीं है कि वो तो किसी कहते हैं असम्बली रात कॉम्प्लेक्स मैंने में केपी हाउस में गुजारी है। केपी हाउस से मेरा ख्याल है कि ये निकल गए थे, इन्होंने काफी टाइम वहां गुजारा, मगर वो जो एक फुटेज आई है जिसमें एक स्काई ब्लू कलर की शलवार कमीज एक बंदे को जाते हुए देखा वो गया तो है। पीटी साहब अगर ये पख्तून यार खान थे जो सूबाई वजीर हैं पब्लिक हेल्थ के। मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि देखिए निकले तो केपी हाउस से ही हैं, ये हम्म। बात तो स्टैब्लिश है कि ये केपी हाउस में थे और केपी हाउस से ही निकले हैं। तो ये बात तो साबित है। देखिए, दूसरी बात ये है कि जो गुमशुदगी का कहा जा रहा था, एक अंग्रेजी में वीडियोस रिकॉर्ड करके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को भेजी जा रही थी और कहा जा रहा था कि एक फौज ने या हुकूमत ने अगवा कर लिया है एक सूबे के वजीर आला को। मैं समझता हूँ कि कौम से माफी मांगनी चाहिए, शंदाना गुलजार को, उमर अयूब को, बैरिस्टर सैफ को, कि आपने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया। और देखिए, हुकूमत सुरखरू हुई है, हुकूमत कामयाब हुई है कि एक ऐसा शख्स जो एससीओ समिट को रोकना चाहता था, लेकिन सर ये जो बाहर आपका के भी देश की इंटेलिजेंस जारी, फेलियर नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि एक सूबे का वज़ीर-ए-आला इस्लामाबाद पहुंचता है और वहां से 30 घंटे हमारी तक वो गायब रहता है हमारी और आपको पता भी नहीं चलता? नहीं, हमारी देखें, हमारा काम उसको ट्रैक करना नहीं था। हम कोई ट्रैकिंग एजेंसी तो नहीं है कि हम उसको ट्रैक करें वो कहाँ गया है। हमारी कामयाबी ये है कि इस्लामाबाद में डी चौक में धरना या जलसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद का अमन अमान बहाल रहा, बगैर किसी बड़े नुकसान के लोग मुंतशिर हुए, रस्ते खुले, जिंदगी मामूल की तरफ लौटी और इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की अटक की ठीक है। जिंदगी जो है वो बहाल हुई। तो अतातर साहब आगे आगे अब प्लान क्या है? गंडापुर साहब दोबारा इस्लामाबाद आते हैं, गिरफ्तार उन्हें किया जाएगा या क्या होगा जो एक पुलिस एहलकार देखिए, वाला जो अब एक तो मुकदमा देखिए, आपने किया है? हमारा फोकस समर साहब इस चीज पे है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में है, 6.9 पे। सही। 14% एक्सपोर्ट्स ऊपर चली गई ठीक है। हैं, रुपया मुस्तहकम है, पॉलिसी रेट नीचे जा रहा है। मैं तो अब सारा दिन कल मीटिंग हम करेंगे एससीओ के ठीक है। ऊपर। 12 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ये ठीक हो गया। इकोनॉमी को डीरेल करना चाहते थे, हमने इजाजत नहीं दी इनको।